नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं कटिहार जिले का आजमनगर प्रखंड अंतर्गत म, आलमपुर पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंच महोदया के प्रतिनिधित्व करता श्री अपना नाम विश्वनाथ शर्मा जी के साथ उनके ग्राम कचहरी की समस्या को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्री विश्वनाथ शर्मा जी। सरपंच महोदया का नाम? सरपंच महोदया लीला देवी जी। ग्राम हाउसपुर ग्राम पंचायत के आलम सरपंच जी। मैं महिला कोटा होने के कारण जी कुछ लोग दूर लीला देवी सरपंच है जिसका प्रतिनिधित्व करते मैं आ रहा हूँ। जी। मेरा ही परिचय है, मेरा ही इसमें जो है जनता हमें बार बार लाने का काम किया और वर्तमान में मैं प्रतिनिधित्व करता आ रहा हूँ। जी। इसके लिए आप अपने पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। कई बार इसकी मीटिंग भी हुई, ये धरना प्रदर्शन भी हुआ पटना। कई बार आए हमारे निराला जी यहाँ कटिहार, इस विषय से बातचीत हुई कि कचहरी तो बनाया है, आज तक कचहरी भवन निर्माण कहीं नहीं हुआ। ग्राम कचहरी का भवन निर्माण नहीं हुआ है। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो पहली मांग आपकी पहली मांग तो होनी चाहिए। जब रहने के जगह नहीं तो आदमी रहेगा कहाँ? पहले सबसे पहले तो भवन का निर्माण होना चाहिए, भवन की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम कचहरी का अपना भवन होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके प्रकार जो है सरपंच लोग अपना कचहरी चला रहे हैं। सर देखिए, अभी पूरे बिहार में ग्राम कचहरी का मामला पूरे बिहार में जोरों पर है जी। सामने लोकसभा का चुनाव है जी। आपके न्यायपालिका से जुड़े जितने भी सरपंच हैं पूरे बिहार में जी, वो सरकार को ये धमकी दे रहे हैं कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। अगर सामूहिक इस्तीफा न्यायपालिका की ओर से दी जाती है तो सरकार की स्थिति चरमरा जाएगी और सरकार जो है विवादों के घेरे में घिर जाएगी। इसलिए सरकार अभी ग्राम कचहरी के कोई भी मांग को मांगने के लिए तत्पर है। सबसे पहले सर हमको एक बात बताइए, आप सरकार से जो आप मांग कर रहे हैं, सबसे पहली मुद्दा है आपका अपना ग्राम कचहरी भवन निर्माण का मामला। दूसरा मामला क्या है सर आपका? दूसरी मांग क्या है आपकी? दूसरी मांग सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि केस करता है, आवेदक आके केस दिया जी, आवेदक हमने नोटिस किया जी, बहुत सारा आवेदक ऐसा है बदमाश नोटिस क्लियर नहीं करता है, वो आकर दोबारा करना नहीं होता है कचहरी में जी। हाँ, उसको लाने के कोई व्यवस्था नहीं है, भी बहुत धुआ पिटा करके। अगर नोटिस पहुंचाने के लिए आपके कचहरी के द्वारा जो नोटिस दी जाती है वादी को प्रतिवादी को अपने आपके न्यायालय में जो बुलाया जाता है, उसके लिए एक चौकीदार की व्यवस्था होनी चाहिए आपको। दूसरी बोल सबसे बड़ी चीज है सर, आपको जो मानदेय देती है गवर्नमेंट, आपके मानदेय का जो मामला पूरे बिहार स्तर में उठ रहा है, ये मामला है कि आपको जो 2500 रुपये मानदेय दिए जाते हैं, ये 2500 रुपया जो आपके यहाँ आपके अधीनस्थ एक न्याय मित्र है जो सरकारी वकील के रूप में जाना जाता है, उसका मानदेय है 10,670 रुपये और एक मजिस्ट्रेट का मानदेय 2500 रुपया है। ये अशोभनीय चीज है। इसलिए पूरे बिहार में 20,000 मांग की व्यवस्था की गई है। ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए हमारे सरपंच संघ की ओर से सरकार से ये मांग है कि ये आपका प्रहरी यानी सूचना वाहक एवं मानदेय जो है सुचारू रूप से होना चाहिए। हम लोगों मांग तो 25,000, खैर 20,000 नहीं सर, 25,000 का मांग का नहीं व्यवस्था है सर, पूरे बिहार स्तर में 20,000 की मांग की व्यवस्था है सर। खैर 20,000 दिया जाए। 20,000 साथ साथ कचहरी, हर कचहरी जो है 5 किलो 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हैं। सरपंच को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए सरपंच को वाहन की भी जरूरत है। दूसरी बात, ये आपके कैबिनेट में जो पंच हैं उनका मानदेय 2,000 रुपया प्रति माह होना चाहिए। आपके यहाँ जो न्याय मित्र हैं, न्याय सचिव है, न्याय सचिव का जो मानदेय है वो 12,000 का मांग है पूरे बिहार स्तर में, जबकि वर्तमान सरकार उसको 6,000 रुपये देती है। सबसे बड़ी चीज सर, पहली मांग आपके सुरक्षा व्यवस्था की कि आप जब
भूमि विवाद की समस्या को लेकर आप न्याय करने जाते हैं। जब आप वहाँ उचित न्याय करते हैं तो उचित न्याय करने पर आपके अपने जान की पर भी खतरा बनी रहती है। इसके लिए पूरे बिहार में आपका सरपंच संघ अपनी सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से एक आर्म्स लाइसेंस की मांग की गई है। ये आवश्यक है आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, जरूरी भी है, और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। इससे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। आप अपने संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं इन सारी मांगों को लेकर? जी। सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे, आपकी समस्या का निष्पादन हो। सामने लोकसभा का चुनाव है जी। आपका जो उप सरपंच है उनको 10,000 आपके ग्राम कचहरी चलने के लिए जो कागज कलम कार्बन इत्यादि की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सरकार आपको 4,000 रुपये देती है जी। ये 4,000 रुपये में क्या आपका सालों भर का काम चलता है या महीने भर का काम चलता है? चलता है, महीना भर में खत्म हो जाता है। महीना भर में। तो फिर जो कागज कलम की जरूरत पड़ती है तो ये आप कहाँ से लाते हैं, कैसे लेते हैं? आपको तो इनकम ऑफ सोर्स का कोई साधन नहीं है। साधन नहीं। आपके ग्राम कचहरी में कोई कमाई का साधन नहीं है। आप किसी डेवलपमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं। आप न्यायपालिका में हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या भूमि विवाद की समस्या जी। भूमि विवाद की समस्या सबसे पहले आपके ग्राम कचहरी से उनका निष्पादन किया जाना होता है। इसके बाद अगर उस मामले का निष्पादन आपके ग्राम कचहरी में नहीं हो पाता है तो आप उसे अनुशंसित करते हैं अंचल पदाधिकारी के न्यायालय में, और अंचल पदाधिकारी के न्यायालय में अगर उस मामले का निष्पादन नहीं होता है तो वो भूमि उप समाहर्ता के न्यायालय में जाते हैं या सिविल कोर्ट के न्यायालय में जाते हैं। लेकिन सबसे पहली अनुशंसा आपके न्यायालय से ही की जानी है जी। तो ऐसी स्थिति में आप अक्सर विवादों के घेरे में रहते हैं जी। सामने जो विधान पार्षद का चुनाव हुआ था उसमें आप सरपंच संघ को न्यायपालिका देश की, राज्य की एक अटूट धरोहर है। न्यायपालिका के बिना ना तो सरकार चल सकती है ना तो समाज चल सकता है जी। डेवलपमेंट से सबसे बड़ा पावर होता है न्यायपालिका। आपके द्वारा जो वंशावली प्रमाणित करने का अधिकार था आपके पास, जिसे सरकार ने आनन फानन में आपसे छीन लिया, आज सरकार कह रही है कि मैं सरपंच को उनके अधिकार को पुनः वापस कर रहा हूं। जब सरकार आपके छीने हुए अधिकार को पुनः वापस करने के लिए तत्पर है तो आपकी जो समस्याएं हैं सामने, इसको भी पूरा करने के लिए सरकार तत्पर है।